उस समय उस जमाने में छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया, मारकाट मचा दी गई कि सनातनियों को मरना पड़े कि मारना पड़े, लेकिन देश और संस्कृति और उसकी धरती उसके लिए सर्वोपरि है। तलवार की नोक पर धर्म कबूल करवाना वो महापाप है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बांग्लादेश ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनियों पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और कई जगह हत्याएं भी हुई है, मैं उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य करना ये महापाप है। सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबका अपना पंथ है, सबका अपना धर्म है, जिसकी जो इच्छा हो। किसी का वृक्षों में विश्वास है, किसी का मूर्ति पूजा में विश्वास है, किसी का चर्च में प्रेयर्स में विश्वास है, किसी का कोई दरगाह इत्यादि में पूजा प्रार्थना में विश्वास है, इबादत में विश्वास है। सबका अपना विश्वास है, जिसका जहां विश्वास है वो। लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती से तलवार की नोक पर धर्म कबूल करवाना वो महापाप है। ये स्वेच्छा का भाव का कि वो उसको अध्ययन करे, उस धर्म ग्रंथ को उससे संबंधित गुरुजनों का सानिध्य ले, उन धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करे और अगर उसे ठीक लगे तो वो अपनाए, लेकिन जोर जबरदस्ती दादागिरी से इस प्रकार का करना उचित नहीं है। ये भारतवर्ष और भारतवर्ष के सनातनी पूरी देश और दुनिया में शांति के रूप में जाने जाते हैं। पूरे देश में सनातनी ही एक व्यक्ति ऐसा है पूरी देश और दुनिया में जो ये प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, यानी पूरी दुनिया में सुख शांति और समृद्धि हो। और पूरे देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंब मानता ही ये नहीं है, सब मेरा परिवार है। तो इसलिए सनातनियों पर कहीं भी कोई किसी प्रकार का अत्याचार करना उचित नहीं है। हम सारे भारतवर्ष के पूरे विश्व के सनातनी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां घटित हो रही है, मैं उसके लिए वैसे तो इसके लिए कहीं ना कहीं कोई योजना बनी होगी, कहीं ना कोई सरकार अपने लेवल पे कर रही है काम। फिर भी मैं सनातनी होने के नाते मैं केंद्रीय नेतृत्व को और राष्ट्रपति महोदया को निवेदन करता हूं कि जहां भी सनातनियों पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और जिन देशों में इस प्रकार की घटना घटित हो रही है उन देशों पर कोई नियम कायदे से उन पर भी कोई लगाम लगनी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं में कमी आए। आज हम लोग भाजपा कार्यालय में आपने देखा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब के नेतृत्व में आज हमारे 10वें गुरु सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को हमने यहाँ स्मरण किया, नमन किया। उन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश के सनातन संस्कृति को, परंपराओं को बचाने के लिए जो अपने आप को न्योछावर कर दिया और उन मुगलों के आतंक ने उस समय उस जमाने में छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया, मारकाट मचा दी गई और एक पूरा परिवार समर्पित हो गया इस देश की संस्कृति को, सनातन को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। ये संदेश है कि सनातनियों को मरना पड़े कि मारना पड़े, लेकिन देश और संस्कृति और उसकी धरती उसके लिए सर्वोपरि है। हम सब में एक भावना होनी चाहिए, राष्ट्र पहले है। हम किसी भी पंथ को मानने वाले हों, किसी भी जाति से हों, लेकिन हमारा सर्वोपरि कोई धर्म है, हमारी मातृभूमि है और हमारी मातृभूमि का रक्षा करना ये हमारा सबका दायित्व और धर्म बनता है। तो हम सबको मिलकर ये सीख लेनी चाहिए और उसी भाव से सबके प्रति नमन का भाव रखते हुए अपने देश की सेवा और रक्षा के लिए संकल्पित होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।